दोस्तों, मडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड से भी बड़ा है और हिंद महासागर का मोती कहे जाने वाले श्रीलंका से 10 गुना बड़ा है। मडागास्कर में पाए जाने वाली वनस्पतियां, सरीसृप और कई अन्य वन्य जीव की 80% प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इतनी अद्भुत बायोडाइवर्सिटी वाला देश मडागास्कर 29 मिलियन लोगों का घर है। लेकिन इस 29 मिलियन में से लगभग 74% यानी कि 21.4 मिलियन लोग मडागास्कर के पूर्वी भाग में रहते हैं, जो कि अफ्रीका के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में है। यह बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि आमतौर पर आबादी सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापारिक संबंधों की आवश्यकता के कारण अपने नजदीकी अफ्रीकी देशों की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल उल्टा है। अफ्रीकन देशों के इतने करीब होने के बावजूद मडागास्कर का पश्चिमी आधा हिस्सा इतना खाली क्यों है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल प्लेनेट प्लेसेस पर, जहां हम दुनिया की हिस्ट्री और जियोग्राफिक पर अमेजिंग वीडियो बनाते हैं, जिसके लिए काफी रिसर्च और मेहनत लगती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहें। अब चलते हैं मडागास्कर के एक अनोखे सफर पर, जहां हम बात करेंगे मडागास्कर की जियोग्राफी, हिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी की वजह और अंत में मडागास्कर के समुद्री लुटेरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, लेकिन इसका इतिहास अधिकांश अफ्रीकी देशों से बिल्कुल अलग है। अफ्रीका खंड के इतने नजदीक होने के बावजूद मडागास्कर में आने वाले सबसे पहले लोग ऑस्ट्रोनेशियस थे, जो 1000 साल ईसा पूर्व इंडोनेशियन द्वीप समूह से हिंद महासागर पार करके मडागास्कर आए थे और अपने साथ खेती की टेक्निक, केले और मुर्गियां साथ में लाए थे। मडागास्कर के लोगों में और इंडोनेशियाई द्वीप समूह के लोगों में आज भी काफी समानताएं पाई जाती है। मडागास्कर में बोले जाने वाली मालागासी भाषा भी इसी ऑस्ट्रोनेशियस समूह की भाषा है। बाद में काफी वर्षों बाद अफ्रीका से बंटू भाषी लोगों ने मोजाम्बिक चैनल पार करके मडागास्कर में प्रवेश किया। दक्षिण पूर्व एशियाई और अफ्रीकी प्रभावों के इस मिश्रण ने अपनी भाषा और परंपराओं के साथ एक विशिष्ट मालागासी संस्कृति का निर्माण किया। यह मालागासी लोग विभिन्न जनजातीय राज्यों में संगठित हुए, जो समय के साथ महत्वपूर्ण सरदार और राजतंत्र में विकसित हुआ और बना आई मरीना राज्य। इस साम्राज्य के पहले राजा थे एंड्रियामा नेलो। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किंगडम ऑफ मरीना ने मडागास्कर के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत में आई मरीना एक छोटा राज्य था और समय के साथ उसने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार किया। 17वीं सदी के अंत में राजा एंड्रियाना ने प्रशासनिक सुधार और सैन्य रणनीतियों को लागू किया और एंटिनिना रीवो को राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। उनके शासनकाल में मरीना की शक्ति चरम पर थी। बाद में 18वीं सदी में राजा रडामा आए, जो पहले राजा थे जिन्होंने आधुनिकीकरण को अपनाया और यूरोपियन शक्ति के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। हालांकि आंतरिक कलह और बाह्य दबाव के कारण राज्य कमजोर हो गया था। बाद में 1895 में फ्रांसीसियों ने मडागास्कर पर आक्रमण किया और 1897 तक पूरे मडागास्कर पर कब्जा कर लिया। बाद में इस फ्रांसीसियों के क्रूर शासक और शोषण वाली नीति के प्रतिरोध में कई संघर्ष हुए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 1947 का मालागासी विद्रोह, जिसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण दबाया गया, जिसकी वजह से स्वतंत्रता की मांग करते हुए धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बढ़ते गए और 26 जून 1960 में मडागास्कर फ्रांसीसियों से आजाद हुआ। फिलिबर्ट सिरानाना आधुनिक मडागास्कर राज्य के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी देश को राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियां, साथ ही पर्यावरण मुद्दों से जूझना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसा था मडागास्कर का इतिहास। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मडागास्कर भी अफ्रीकी देशों जैसा होगा, तो रुकिए, ये देश बाकी अफ्रीकी देशों से काफी अलग है। इसका इतिहास, भूगोल और पर्यावरण इसे अनोखी पहचान देते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जियोग्राफी के बारे में। मडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह जगह अपने अनोखे प्राकृतिक नज़ारे और जैव विविधता के लिए मशहूर है। हरे भरे वर्षावन से लेकर सूखे रेगिस्तान तक यहाँ का परिदृश्य बेहद ही विविधतापूर्ण है। दोस्तों, मडागास्कर की अनोखी भौगोलिक स्थिति इसकी अलग थलग पड़ी उत्पत्ति के कारण बनी। आज से 185 मिलियन साल पहले अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका प्लेट अलग हुआ और बाद में इस अफ्रीकन प्लेट में से भारत अलग हुआ। इस अलगाव के बीच में एक द्वीप बना, जो है मडागास्कर।
और जहाँ की प्रकृति और वनस्पति दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस द्वीप के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है, पूर्वी और पश्चिम भाग, जो एक दूसरे से काफी अलग है। पहले बात करते हैं पूर्वी मडागास्कर की। तो यहाँ एक संकरी तटीय पट्टी है जिसके ठीक पीछे ऊंची पहाड़ियां शुरू हो जाती है। यह इलाका घने उष्णकटिबंधीय जंगलों से घिरा हुआ है जहां भारी बारिश होती है। यहाँ सालाना 137 इंच से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। हिंद महासागर से आने वाली नम हवाएं जो पहाड़ियों से टकराती है तो बारिश में बदल जाती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है। यहाँ कई ऐसे पेड़ और पौधे और साथ में जानवर मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन लगातार बारिश और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर खेती और बस्तियां विकसित नहीं हो पाई। अब बात करते हैं पश्चिमी मडागास्कर की, जो इसके बिल्कुल उलट है। पश्चिमी मडागास्कर काफी शुष्क और समतल इलाका है। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, कुछ जगहों पर तो साल में सिर्फ 15 इंच से भी कम। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके सूखे पर्णपाती जंगल और बाओबाब के विशाल पेड़। लेकिन यहाँ की जमीन समतल है और जलवायु काफी शुष्क है, इसके लिए कृषि यहाँ ज्यादा विकसित है। लोग मक्का और कसावा जैसी फसलें उगाते हैं और पशुपालन भी करते हैं। ये दोनों क्षेत्र न केवल पर्यावरण और जैव विविधता में भी अलग अलग है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली और आजीविका पर भी इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। पूर्वी क्षेत्र में लोग वनों पर निर्भर है, जबकि पश्चिम क्षेत्र में कृषि और पशुपालन पर ज्यादा चलता है। इस भिन्नता का एक और उदाहरण देता हूँ। मेडागास्कर के दोनों तटों पर मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, लेकिन समुद्री परिस्थितियां और भौगोलिक विविधता के कारण पूर्वी और पश्चिम तटों पर मछली पकड़ने के तरीके और पकड़ी जाने वाली प्रजातियां अलग अलग होती है। यह भौगोलिक अंतर मडागास्कर के बारे में एक दिलचस्प पहलू उजागर करता है। दोस्तों, इस द्वीप के अधिकांश लोग पूर्व की ओर यानी कि अफ्रीका से दूर हिंद महासागर की ओर काफी केंद्रित है। मडागास्कर में जनसंख्या का वितरण काफी अनोखा है। पूर्वी मडागास्कर में लगातार भारी बारिश होती है और यह हिस्सा घने वर्षावन में फैला हुआ है। इसके बावजूद 20 मिलियन से भी अधिक लोग द्वीप के इस पूर्वी भाग में बसते हैं। राजधानी एंटीनानारिवो सहित यह पूर्वी झुकाव ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों से समझा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से बात करें तो मेडागास्कर का पूर्वी तट बोर्नियो और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों से आए पहले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख लैंडिंग पॉइंट था। हिंद महासागर पार करके जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूर्वी तट लैंडिंग के लिए अधिक अनुकूल था। इसकी तुलना में पश्चिम तट अधिक दुर्लभ और यहाँ समुद्री रास्ते भी सीमित थे। समय के साथ इन प्रवासियों ने उपजाऊ भूमि और जल संसाधन का भी लाभ उठाया। यहाँ की जलवायु ने चावल और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा दिया। पूर्वी तट की नम जलवायु ने एक हरा भरा वातावरण तैयार किया जो पश्चिम तट के सूखे इलाकों की तुलना में अधिक संसाधन प्रदान करता है। यहाँ ताजे पानी की अधिक उपलब्धता भी है, जिससे कृषि और निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री आसानी से मिलती है। दोस्तों, कृषि मेडागास्कर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बड़ी जनसंख्या में लोगों के लिए आजीविका का साधन भी। भारी वर्षा कभी कभी बाढ़ लाती है, लेकिन इससे साल भर जल की उपलब्धता भी रहती है। पश्चिम भाग की तुलना में यह अधिक विश्वसनीय जल स्रोत प्रदान करता है। साथ ही मडागास्कर की राजधानी एंटीनानारिवो भी पूर्व मडागास्कर में स्थित है। यह शहर मडागास्कर का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। यह पूरे द्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है, जो पूर्वी क्षेत्र के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से जोड़ता है। मडागास्कर का ताओमासिना बंदरगाह देश की कुल समुद्री व्यापार का लगभग 80% संचालित करता है और यह बंदर पूर्वी मडागास्कर में स्थित है। यह क्षेत्र एक बड़े और कुशल कार्यबल की मांग करता है। इसके विपरीत पश्चिम तट मुख्य रूप से अफ्रीका की ओर उन्मुख होने के बावजूद व्यापारिक रूप से उतना सक्रिय नहीं है। मेडागास्कर का अपने निकटतम अफ्रीकी देशों के साथ व्यवहार बहुत ही सीमित है। मडागास्कर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एशियाई देशों जैसे कि भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ बहुत ही ज्यादा है। नजदीकी अफ्रीकी देशों के साथ उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2% से भी कम है। इसका अर्थ यह है कि बड़े बंदरगाह और प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां अफ्रीका की बजाय भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया की ओर बहुत ही अधिक केंद्रित है। इन्हीं सब कारणों की वजह से पश्चिम मडागास्कर बहुत ही खाली है। आज मडागास्कर की कुल जनसंख्या लगभग 29 मिलियन है। उनमें से 74% लोग देश के पूर्वी हिस्से में रहते हैं। यह पूर्वी झुकाव देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
दोस्तों, मडागास्कर के इतिहास का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा यह भी है कि यह कभी समुद्री डाकुओं का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। 17वीं शताब्दी के दौरान जब यूरोपियन देशों ने अमेरिका में अपने उपनिवेश बढ़ा लिए, तो कैरेबियन व्यापारियों के रास्ते पहले की तरह आकर्षक नहीं रहे। वहां सुरक्षा बढ़ने और कम लूट के कारण समुद्री डाकुओं को एक नए ठिकाने की तलाश थी, और इस तलाश में वे हिंद महासागर की ओर बढ़े। यह समुद्री डाकू मडागास्कर की भौगोलिक और रणनीतिक स्थितियों से काफी आकर्षित हुए। यहाँ से वे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के व्यापारिक मार्गों पर हमला कर सकते थे। दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक समुद्री डाकू जैसे कैप्टन विलियम किड और हेनरी एवरी, जिन्हें समुद्री डाकुओं का राजा भी कहा जाता था, उन्होंने यहाँ शरण ली। समुद्री डाकुओं ने मेडागास्कर के स्थानीय मालागासी जनजाति के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए और कई तो उन्हीं में घुल मिल गए। कुछ ने यहाँ शादी कर ली और स्थायी रूप से बस गए। इससे एक अनूठा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। समुद्री डाकुओं ने इस द्वीप को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया और हिंद महासागर में जहाजों पर धावा बोलते रहे। परंतु 17वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपियन देशों ने अपनी नौसेना की गश्त बढ़ा ली, जिससे उनकी गतिविधियां धीरे धीरे कम हो गई। दोस्तों, आज भी मडागास्कर भौगोलिक रूप से अफ्रीका की तुलना में एशिया से अधिक जुड़ा हुआ लगता है। इसकी वजह है यहाँ से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग, जो इसे चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको मडागास्कर के बारे में जानने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।